नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार एक्सप्रेस के साथ। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने महागठबंधन पर दी प्रतिक्रिया। कहा, पता ही नहीं चल पा रहा कि गठबंधन हुआ या नहीं। महागठबंधन का स्वरूप क्या, कोई बता नहीं रहा। पता ही नहीं चल पा रहा कि गठबंधन हुआ है कि नहीं हुआ। महागठबंधन का स्वरूप क्या है, कोई बता भी नहीं रहा। तो महागठबंधन है या नहीं है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। महागठबंधन को बताना चाहिए। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान। नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे चुनाव। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके चुनाव लड़े तो ज्यादा अच्छा होगा। नहीं, पहले कभी लोग ऐसा नहीं कहा कि मुख्यमंत्री कौन होंगे। ये था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव हम लोग लड़ेंगे। जनता दल यूनाइटेड के लोग ने भी कहा और भाजपा के लोगों ने भी कहा, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप में कहा है। आज भी मेरी मानना है कि बिना दुल्हा के बाराती ठीक नहीं है। तो अगर हम दुल्हा को मान ही लिया तो शाहवाला क्यों मानते हैं, दुल्हा क्यों नहीं डिक्लेयर करते हैं। यानी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का पद डिक्लेयर करके चुनाव लड़ें तो ज़्यादा अच्छा है, मेरा व्यक्तिगत राय है। अगर एनडीए में बैठेंगे तो मेजोरिटी मस्ट बी ग्रांटेड, जो लोग कहेंगे वही मानेंगे। लेकिन व्यक्तिगत हमारा ये विचार है, वहाँ भी हम ये रखेंगे कि हाँ साहब, उनको प्रधान मुख्यमंत्री का पद स्वीकार कर लेने में कोई दिक्कत नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महागठबंधन में सीट बंटवारे पर कहा, अब कोई चीज नहीं रह गई। महागठबंधन एनडीए के खिलाफ अकेले किसी में लड़ने की नहीं है कोई ताकत। देखिए, महागठबंधन अब कोई चीज नहीं है। ये गठबंधन एनडीए के खिलाफ किसी को लड़ने की ताकत नहीं थी। जो लालू यादव बिहार को जातीय संघर्ष में लगाया, नरसंहार का युग रहा, वो लालू यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, अब है नहीं, चाहते थे। कांग्रेस ने अभी तक नहीं माना और वो एक तरह से बिखर चुका है। अब गठबंधन नाम की कोई चीज नहीं रह गया। जेडी नेता राजीव रंजन प्रसाद ने महागठबंधन पर कहा, ठूस की कगार पर पहुंचा है बिहार में गठबंधन। बिहार में जेएमएम के साथ हुआ अपमानजनक व्यवहार। देखिए, तेजस्वी यादव की दूरदर्शिता की वजह से केवल बिहार में गठबंधन एक बड़ी टूट के कगार पर नहीं पहुंचा है। झारखंड में आरजेडी की कोई औकात नहीं थी, लेकिन जेएमएम ने आरजेडी को सम्मानजनक हिस्सेदारी दी थी। जिस तरीके का मोलतोल करते रहे थे तेजस्वी यादव, वहां राहुल गांधी ने मिलने से भी मना कर दिया था। और उसका बिहार में जिस कदर अपमानजनक व्यवहार हुआ है जेएमएम के साथ, जेएमएम को 24 अक्टूबर को समस्तीपुर में प्रधानमंत्री मोदी विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। सभा में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की करेंगे अपील। जिला प्रशासन सुरक्षा के लिए सतर्क। मधुबन से पूर्व आरजेडी प्रत्याशी मदन प्रसाद शाह टिकट न मिलने पर नाराज। उन्होंने संजय यादव पर 2 करोड़ 60 लाख रुपए की मांग का लगाया आरोप। कहा, पैसे नहीं देने पर टिकट किसी और को दे दिया। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बयान। कहा, राजद सिर्फ बिहार में सिर्फ लड़ती चुनाव है। हम मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक में कांग्रेस से मांगने नहीं गए सीट। कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट की आई नौबत। हमें भरोसा है कि वो भी हो जाएगा ठीक। देखिए, गठबंधन के राजनीति के इस दौर में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, लेकिन सभी सहयोगी दलों को ये बात समझनी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल तो सिर्फ बिहार में चुनाव लड़ती है, झारखंड में कुछ सीटों पर लड़ती है। हम तो कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश में सीट मांगने नहीं जाते हैं कांग्रेस से।
तो इस बात को, ज़मीनी हकीकत को समझना चाहिए और हमें लगता है अभी भी समय है। महागठबंधन के दल के सभी शीर्ष नेतृत्व बैठकर इस पूरे मामले को सुलझा लेंगे और कोई न कोई रास्ता निकलेगा। कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट की जो नौबत आई है, हमें पूरा भरोसा, उम्मीद है कि वो भी ठीक हो जाएगा। जहाँ तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का सवाल है, हर दल को सीट चाहिए। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर दी प्रतिक्रिया। कहा है महागठबंधन का अंदरूनी मामला, लेकिन जब परिवार ही उलझ गया, राजनीति में जो दुर्गत पहले ही हो गया, महागठबंधन का होगा। स्वाभाविक है, जब परिवार ही उलझ गया, कोई दादी का फोटो लेके घूम रहा है, कोई माँ पिता को साक्षात नामांकन में ले जा रहा है, तो गठबंधन के घटक दल का नेता घोषित नहीं होना। और अब उम्मीदवार का हाल ही है कि कोइलवर पुल पहुंचता है और खबर जाता है कि लौट जाइए, चाय पीना है, और उसका सिंबल उसका ले लिया जाता है। गौड़ा बाराम में क्या हुआ, एक अल्पसंख्यक उम्मीदवार को वापस करने की बात हुई, अब पुनः वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी जी के भाई को टिकट दिया गया, फिर वहां उम्मीदवार दे दिया गया। तो ये तीतर बटेर का खेल चल रहा है। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बयान। कहा कांग्रेस अपना गठबंधन तोड़ नहीं रही, कांग्रेस की ओर से अभी तक नहीं हुई है फ्रेंडली फाइट। कहाँ से अलग अलग है कोई भैया, सब जगह नॉमिनेशन हो गया, कल लास्ट है, नॉमिनेशन हो जाएगा। जहाँ पर कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कल तक। कांग्रेस अपना गठबंधन नहीं ना तोड़ रही है, वो निभाती है ना। कांग्रेस की तरफ से कोई फ्रेंडली फाइट अभी तक नहीं हुआ। लेकिन कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, आरजेडी कांग्रेस कौन कितने सीटों पर चुनाव, अभी तक तो कोई कंफर्म ही नहीं हुआ। भैया आप बेफिक्र रहें, सारा कंफर्म हो गया, कल के बाद आपको सब कुछ सामने आएगा। जेएमएम द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव में 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करने पर पप्पू यादव ने दी प्रतिक्रिया। कहा जेएमएम के साथ 3 से 4 सीटों पर करना चाहिए गठबंधन। मैं लालू यादव से कहूंगा कि ये गलत है और आप पुरानी परंपरा से आदत छोड़िए। जेएमएम के साथ गठबंधन करना चाहिए 3 से 4 सीटों। मैं लालू यादव से कहूंगा कि ये गलत है, ये पुरानी परंपरा और आदत को छोड़िए। ये चुपके से गठबंधन धर्म को के खिलाफ सिंबल दे देना, ये आदत छोड़िए, ये सही नहीं है। सीखिए और लोगों से, और जेएमएम को गठबंधन में रखिए, बिल्कुल रखिए। जेएमएम को अपने गठबंधन से अलग नहीं जाने दीजिए। कांग्रेस अपमान का घूंट पीती है, हमेशा मर्यादा नहीं लांघती है। हमारे नेता गठबंधन धर्म को मजबूत करना चाहती है, लेकिन नेता के विचार पर कोई हमला करेगा, हत्तन पिछड़ी जाति दलित, उसको उस हमले को बर्दाश्त नहीं। बीजेपी नेता अजय आलोक का बयान। का ये महागठबंधन जो एक दूसरे को ठगने के लिए बेताब, खुलेआम बेचा जा रहा है टिकट। चुनाव घोषणा के पहले चिल्लाते थे, मैं मुस्लिम चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के, हाय मुसलमान, वोट यात्रा चोरी फलाना ढिमकाना। तो मैं मुस्लिम चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के। अब चिल्ला रहे, बीच में चुनाव के बीच में चलने लगे, मैं सीएम चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के, मैं सरकार चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के। ये लोग कुर्ता फाड़ते जा रहे हैं अपना एक दूसरे का। बताइए ठंड आने वाली है, तो कुर्ता उर्ता फट के नंगे उंगे हो गया तो ठंड लग जाएगी। लेकिन शरीर इतना मोटा हो चुका है, कोई तो बिहार आता ही नहीं है, ऊपर घूम रहे हैं। ये महा ठग बंधन है जो एक दूसरे को ठगने के लिए बेकरार है। और लालची की दुनिया में ठग भूखे नहीं मरते हैं, बस इनको खाना मिल जा रहा है कहीं से। टिकट खुलेआम बेचा जा रहा है, खुलेआम, चाहे कांग्रेस हो आरजेडी हो। देखिए हर दल में इल्जाम लग रहा है।
टिकट बेच रहे हैं। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के बयान पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का पलटवार। कहा यह चुनावी रणनीति का हिस्सा। बिहार की जनता समझ रही है कि चुनाव महागठबंधन और एनडीए के बीच। देखिए, ये भी एक चुनावी रणनीति का हिस्सा है। वो जानबूझ करके एनडीए के साथ अपना ये चुनाव रणनीति है। ये जनता समझ रही है। बिहार की जनता स्पष्ट, जो जाहिल भी बेवकूफ भी जो पढ़ा लिखा अयोध्या की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं दीपावली के आशीर्वाद लेते हुए, भगवान राम को दंडवत प्रणाम करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये लाइव तस्वीरें और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको जनता टीवी पर दिखा रहे हैं। दीपोत्सव बीते दिन हुआ। आज दीपावली का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। राम मंदिर में बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम भगवान का आशीर्वाद लेते हुए और मंत्रोच्चार के साथ उनका आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। पूजा अर्चना कर रहे हैं। भगवान राम की आरती उतारते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको जनता टीवी पर दिखा रहे हैं। सबसे पहले सुबह हनुमानगढ़ी से शुरुआत की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और उसके बाद पहुंचे हैं अयोध्या नगरी, राम की नगरी जो राममय हो चुकी है। दीपोत्सव बीते दिन हुआ जिसने राममय कर दिया माहौल को, और आज दीपावली के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान राम की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आपको अयोध्या से दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। सुबह सबसे पहले हनुमानगढ़ी में भगवान हनुमान के दर्शन और पूजन किया, और उसके बाद अब राम मंदिर पहुंचे हैं। वो राम मंदिर जिसमें बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करने के बाद लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दीपावली का आज पावन पर्व, और ऐसे मौके पर अयोध्या राम नगरी जिसे कहा जाता है सज संवर के तैयार है। फूलों से सजाया गया है राम मंदिर को, और बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं, भक्तगण। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर में दर्शन किए और अब रवाना होते हुए, आपको बताएं कि सुबह सबसे पहले हनुमानगढ़ी गए और अब राम मंदिर में लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए बाहर की तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली का जो अपना पावन पर्व की शुरुआत थी वो राम मंदिर और हनुमानगढ़ी मंदिर से की। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से। अयोध्या वो नगरी, राम की नगरी, जहां पर बड़ी संख्या में भक्तगण सुबह से ही कतारों में खड़े हैं भगवान राम के दर्शन करने के लिए। और ऐसे मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन किया और उसके बाद राम मंदिर में दर्शन, पूजन और अर्चना करके वहां से निकलते हुए ये विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, जहां पर सबसे पहले आज दीपावली के अवसर पर देखिए राम मंदिर की भव्यता, देखिए जो ऐतिहासिक ये मंदिर, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दर्शन करते हुए। बड़ी संख्या में आज राम मंदिर में भक्तों के आने की आशंका है, और ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट भी रहने वाला है और उसको लेकर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम सुरक्षा के इंतजाम चलते हुए, और इतना ही नहीं, पुलिस बल तैनात है, आरएएफ तैनात की गई है राम मंदिर की सुरक्षा के लिए, और भक्तगणों को किसी भी तरह की आवागमन में परेशानी ना हो, इसको लेकर भी इंतजामात यहाँ योगी सरकार द्वारा किए जा चुके हैं। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राम मंदिर परिसर से, जहां पर राम मंदिर निर्माण के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दीपावली के मौके पर राम मंदिर के दर्शन करते हुए नजर आते हैं, और आज भी वही परंपरा को अपनाते हुए और लगातार चलते हुए उसमें आज भी राम मंदिर में भगवान राम का आशीर्वाद लिया, पूजा अर्चना की, और अब उसके बाद भक्तगणों का अभिवादन स्वीकार करते हुए वहां से रवाना हो गए हैं। ये लाइव तस्वीरें आपको अयोध्या से दिखा रहे हैं। रामनगरी अयोध्या
राम मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता का अभिवादन स्वीकारते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं आप कि मंदिर को फूलों से सजाया गया है और बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं भगवान राम के दर्शन करने के लिए। अयोध्या से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। राम मंदिर परिसर से गुजरते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले अपने दीपावली की जो शुरुआत है वो आज हनुमानगढ़ी मंदिर से की और उसके बाद राम मंदिर की ओर बढ़े और अब यहां से रवाना होंगे। देखना होगा कि और क्या कुछ कार्यक्रम रहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, लेकिन ये लाइव तस्वीरें किस तरीके से मंदिर परिसर में काम चल रहा है उसको लेकर निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं तमाम अधिकारियों के साथ और भक्तगणों के साथ बातें करते हुए। बच्चों को, जो बच्चों का प्रेम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो जताते हैं वो हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र बनता है। ये लाइव तस्वीरें आपको अयोध्या से दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बच्चों को दुलारते हुए नजर आ रहे हैं, उनके साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं। हमने हमेशा से देखा है गोरखनाथ मंदिर जब जाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो बच्चों को चॉकलेट बांटते हैं और इसी क्रम में आज भी चॉकलेट और टॉफी बांटते हुए उनको नजर आ रहे हैं दीपावली के उत्सव पर। अयोध्या से लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन किए, उसके बाद रामलला का आशीर्वाद लिया और मंदिर परिसर में भ्रमण करते हुए लोगों से बातचीत की, बच्चों को दुलारते हुए बच्चों को चॉकलेट्स और टॉफी देते हुए नजर आए। और अब इसके बाद क्या कुछ काम रह गया है मंदिर परिसर का और कितनी भव्यता के साथ काम हो रहा है, कितनी तेजी से काम चल रहा है, ये जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। मंदिर भ्रमण पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अब यहां से रवाना हो गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आगे आपको कार्यक्रम का क्या कुछ अपडेट है ये भी हम जनता टीवी पर आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला के आशीर्वाद लिया और लोगों का अभिवादन स्वीकारते हुए बच्चों को दुलारते हुए अब वहां से रवाना हो गए हैं। तो वहीं आपको बताएं कि बिहार के चुनावी रण में बीजेपी इस बार कोई कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि पार्टी सीट शेयरिंग फाइनल होने के बाद जमकर प्रचार में जुटी हुई है और अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार की कमान संभालने बिहार आ रहे हैं। क्यों है प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा इतना महत्वपूर्ण और अब कब बिहारी आएंगे प्रधानमंत्री मोदी, जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। बिहार के चुनावी रण में गरजेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 4 दिन में 12 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। समस्तीपुर से करेंगे चुनावी अभियान की शुरुआत। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही सियासी पार्टियां प्रचार अभियान में जुट चुकी हैं। चाहे सत्ताधारी एनडीए हो या फिर विपक्षी महागठबंधन, सभी ने रणनीति तैयार कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में जोश भरने के उद्देश्य से बिहार में प्रचार अभियान की जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। पीएम मोदी व्यापक चुनाव प्रचार अभियान की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राज्य के अलग अलग जिलों में 12 रैलियां करेंगे। बिहार में वैसे मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच माना जा रहा है। हालांकि प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के आने से इस चुनाव में एक नया मोड़ आ गया है और यही वजह है कि सूबे की सत्ताधारी बीजेपी कोई कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। इसलिए पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी की 1-2 नहीं बल्कि पूरी 12 रैलियों का प्लान तैयार किया है। ये चुनावी रैलियां 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक होंगी। पटना, मुजफ्फरपुर, गया जी समेत कई जिलों में पीएम की रैली। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार बिहार की राजधानी पटना समेत मुजफ्फरपुर, गयाजी, भागलपुर, समस्तीपुर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सहरसा, अररिया में रैली को संबोधित करेंगे। ऐसी भी जानकारी है कि पीएम मोदी एक दिन में 2 से 3 रैलियां भी कर सकते हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी की रैलियां उन इलाकों में खास तौर से रखी जाएंगी जहां एनडीए की पकड़ थोड़ी कमजोर है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी बिहार दौरे की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की इच्छा थी कि वह छठ पूजा के दौरान आए, लेकिन आम छठ व्रतियों को उनके आगमन के बाद दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए छठ पूजा के दौरान प्रधानमंत्री का कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है।
प्रधानमंत्री जी का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है 24 अक्टूबर को बिहार आ रहे हैं और बिहार में 2 जगह वो जनसभा को, रैली को संबोधित करेंगे। 24 तारीख से उनका चुनावी प्रचार का आगाज होगा और वो समस्तीपुर की धरती, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के धरती से अपने चुनाव प्रचार का शुरुआत करेंगे और फिर वहां से बेगूसराय, और बेगूसराय में उनका जो है फिर वहां भी जनसभा होगा। उसके बाद 29 अक्टूबर को उनका दूसरा प्रस्तावित कार्यक्रम है जिसकी सूचना बाद में दी जाएगी। अभी 24 अक्टूबर को बिहार का उनका पहला चुनावी सभा होने जा रही है। प्रधानमंत्री जी छठ पूजा में चूंकि सिक्योरिटी का, सुरक्षा का बड़ा मामला बनता है, आम छठ व्रतियों को कोई दिक्कत नहीं हो, उनकी इच्छा थी, लेकिन आम छठ व्रतियों को प्रधानमंत्री जी के आने के बाद दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, इसलिए प्रधानमंत्री जी का छठ पूजा में कोई ऐसा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है। बीजेपी के रणनीतिकारों को ये उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का फायदा बिहार में भी मिलेगा। उनकी हर रैली से करीब 15 से 20 विधानसभा सीटों तक असर पहुंचने की उम्मीद है। दूर दराज के इलाकों में भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए इन रैलियों को लाइव दिखाया जाएगा। नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं 55 से भी ज्यादा बार बिहार आ चुके हैं और लाखों करोड़ों की परियोजनाओं का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में चुनाव से पहले पीएम मोदी का ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और चलिए रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जनता टीवी।